वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस इन हिंदी में आपका स्वागत है मेरे भाइयों। मैं यहां आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवाता हूं। सबसे पहले जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI किसके द्वारा जारी किया मेरे छात्रों? मेरा पहला ऑप्शन है ए नीति आयोग के द्वारा, हमारा दूसरा ऑप्शन है बी प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, हमारा तीसरा ऑप्शन है सी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, हमारा चौथा ऑप्शन है डी अन्य के द्वारा। मेरे छात्रों तो बताओ मेरे छात्रों कि जलवायु सूचकांक और राज्य ऊर्जा किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसमें भैया हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, नीति आयोग के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस सूचकांक SECI में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात और डी अन्य। इसमें हमारा राइट आंसर है भैया गुजरात। SECI में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान जो है वो गुजरात का है मेरे छात्रों। अगर मेरे छात्रों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी करंट अफेयर छूटने ना पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का इस सूचकांक SECI में पहला स्थान है? अभी आपने जाना कि राज्य में किसका शीर्ष स्थान था, अब आप जानेंगे केंद्र शासित में किसका शीर्ष स्थान है, किसका पहला स्थान है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, हमारा दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हमारा तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों का ही शीर्ष स्थान है, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य, अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। तो इसमें भैया जो हमारा राइट आंसर है वो है चंडीगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23 से 24 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के आमंत्रण पर किस शहर का दौरा किया? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिका, हमारा दूसरा ऑप्शन है चीन, हमारा तीसरा ऑप्शन है टोक्यो जापान, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। तो भैया इसमें हमारा राइट आंसर है टोक्यो जापान। तो यदि मेरे छात्रों अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई 23 से 24 मई या कह ले 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इनका नाम हमें गर्व से लेना चाहिए, जब जापान गए तो जापान के प्रधानमंत्री जो थे फुमियो किशिदा ने जब उनको आमंत्रण किया था तो उन्होंने किस शहर का दौरा किया था भाई? तो आप तुरंत कह देना कि टोक्यो जापान का भैया दौरा किया था, हमने आरवी सर की क्लास में पढ़ा था। चलो अगली क्वेश्चन पे आते हैं। 24 मई 2022 को यात्रा के दौरान मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया? हमारा इसमें पहला ऑप्शन है 2 देशों के प्रमुख शिखर सम्मेलन बैठक में हिस्सा लिया था क्या? हमारा दूसरा ऑप्शन है 4 देशों के प्रमुख शिखर सम्मेलन बैठक में हिस्सा लिया, हमारा तीसरा ऑप्शन है 3 देशों के प्रमुख शिखर सम्मेलन में बैठक में हिस्सा लिया, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य, अर्थात जो मैंने आपको ऑप्शन दिए वो गलत है। तो इसमें भैया हमारा राइट ऑप्शन है बी वाला कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जापान गए थे तो उन्होंने 4 देशों के प्रमुख शिखर सम्मेलन बैठक में हिस्सा लिया था मेरे छात्रों। अच्छा भैया, जब शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हमारा अगला क्वेश्चन, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भैया टोक्यो जापान में क्या हुआ? हमारा दूसरा ऑप्शन अमेरिका में हुआ, हमारा तीसरा ऑप्शन फ्रांस में हुआ, हमारा चौथा ऑप्शन अन्य में हुआ। तो भैया जब मोदी जी जापान गए थे तो जापान में ही होगा ना आयोजन। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इस बैठक में कितने देश शामिल थे? हमारा पहला ऑप्शन है ए 2, हमारा तीसरा ऑप्शन है 3, हमारा चौथा ऑप्शन है 4, हमारा पांचवा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी वाला है 4। इस बैठक में 4 देश शामिल थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 मई 2012 को
बुद्ध जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के कहने पर वहां की आधिकारिक यात्रा की मेरे छात्रों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस देश में गए तो थे ही, वहां की आधिकारिक यात्रा भी की थी। चलिए हमारे ऑप्शंस पे आते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है नेपाल, हमारा दूसरा ऑप्शन है चीन, हमारा तीसरा ऑप्शन है भूटान, हमारा चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए वाला, नेपाल। तो भैया मेरे छात्रों, यदि अब आपसे कोई पूछता है कि 16 मई 2022 को बुद्ध जयंती के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी देश में गए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री के कहने पर वहाँ के अधिकारी की यात्रा की थी, बताइए कि भैया वो देश कौन सा है? तो आप तुरंत बोल देना नेपाल है। आरवी सिंह की क्लास में हमने देखा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे छात्रों लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के किस प्रांत की यात्रा की? भाई नेपाल की आधिकारिक यात्रा तो कर ली, लेकिन कहाँ की यात्रा की? चलिए इसमें हमारा पहला ऑप्शन है लुंगा, हमारा दूसरा ऑप्शन है भूटान, हमारा तीसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। तो इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है लुम्बिनी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेपाल में लुम्बिनी प्रांत की यात्रा की थी मेरे छात्रों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 अप्रैल 2021 को पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारा पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि बहुत चीज़ों का उद्घाटन करते हैं। क्या इसका उद्घाटन किया रमणा काली मंदिर का? क्या मुख्यमंत्री जी ने किया? हमारा चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, हमारा चौथा ऑप्शन अन्य। तो भैया हमारा जिसमें राइट ऑप्शन है 17 अप्रैल 2021 को पुनर्निर्मित रमणा मंदिर काली मंदिर का निर्माण उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 दिसंबर 2021 को भारत रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया मेरे छात्रों? अगर प्रश्न का आंसर पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे छात्रों। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 21वां, हमारा दूसरा ऑप्शन है 22वां, हमारा तीसरा ऑप्शन है 23वां, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। तो भैया इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ए वाला 21वां। 6 दिसंबर 2021 को भारत रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण का आयोजन हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 अप्रैल 2022 को भारत ने किन 2 शहरों के ने विश्व की TC 2021 का खिताब जीता? भैया इसमें पहला ऑप्शन है हैदराबाद और मुंबई, हमारा दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद और कोलकाता, हमारा तीसरा ऑप्शन है मुंबई और कोलकाता, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। तो भैया इसका आंसर यदि किसी को पता हो तो फटाफट कमेंट करके बताइए। कोई जवाब नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। अप्रैल 2022 को भारत ने किन 2 शहरों के विश्व के TC 2021 का खिताब जीता? तो वो है भैया हैदराबाद और मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे छात्रों। 25 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने अपने 30 वर्षों के राजनीतिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो बनवाया या लॉन्च किया? हमारे भारत ने तो भैया ऐसा नहीं किया। हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिका, हमारा दूसरा ऑप्शन है रूस, हमारा तीसरा ऑप्शन है इजराइल और हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। तो इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी वाला है। इजराइल ने भारत के साथ संबंध को प्रदर्शित करने के लिए स्मारक भी बनवाया है और लोगो भी लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोगो कैसा है? भैया
लोगो तो बनवा लिया, लेकिन लोगो है कैसा भाई? अब भाई किसी देश ने कहा कि हमारे और भारत के संबंध बहुत बढ़िया थे, तो भाई हम उसको चिन्हित करेंगे कि लोग दुनिया देखे, दुनिया जाने। तो भाई वो लोगों क्या बनाया है ये जानते हैं, हमारे बच्चे जानेंगे। चलिए, हमारा पहला ऑप्शन है अशोक चक्र एवं डेविड का सितारा। हमारा दूसरा ऑप्शन है अशोक चक्र और शेर। हमारा तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। हमारा चौथा ऑप्शन है डी, अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं। तो भैया इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है मेरे छात्रों वो ए वाला है, अशोक चक्र और डेविड का सितारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने 30 वर्षों के भारत के साथ संबंधों को दर्शाने के लिए स्मारक भी बनवा दिया, लोगो भी लॉन्च कर दिया। तो वो लोगो है अशोक चक्र और डेविड का सितारा मेरे छात्रों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें मेरे छात्रों यदि वीडियो पसंद आ रही हो। भारत और रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ आयोजित हुआ? 22 तो चल ही रहा है मेरे छात्रों, कहाँ आयोजित हुआ? हमारा पहला ऑप्शन नई दिल्ली भारत, हमारा दूसरा ऑप्शन कोलकाता भारत, तीसरा ऑप्शन रूस 2022, हमारा चौथा ऑप्शन अन्य। तो भैया इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो रूस है 2022। अब भैया यदि आपसे कोई पूछता है भारत और रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो आप उसे तुरंत कह देना कि भैया मैं आरवी सर की क्लास देख के आया हूँ, रूस में हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें मेरे छात्रों। हाल ही में हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? क्या वी मुरलीधरन ने किया, या वेंकैया नायडू ने किया, या एओबी दोनों मिलकर, एओबी दोनों अर्थात दोनों ने मिलकर किया? हमारा चौथा ऑप्शन अन्य। भैया इनमें से किसी ने नहीं किया। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, वी मुरलीधरन ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस समीक्षा फोरम का आयोजन कब से कब तक किया गया मेरे छात्रों? हमारा पहला ऑप्शन है 18 से 20 मई 2022। हमारा दूसरा ऑप्शन है 19 से 20 मई 2022। हमारा तीसरा ऑप्शन है 17 से 20 मई 2022। हमारा चौथा ऑप्शन है डी, अर्थात मैंने जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है भैया 17 से 20 मई 2022। सॉरी गलत हो गया मेरे भाइयों, 18 से 20 मई 2022 से इस क्वेश्चन को ऑप्शन नहीं है मेरे भाइयों। 18 से 20 मई 2022 इस समीक्षा फोरम का आयोजन कब से कब तक किया गया? 18 से 20 मई 2022 तक किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे छात्रों। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भैया 18 से 20 मई तक का आयोजन भी हो गया समीक्षा फोरम का, लेकिन कहाँ किया गया ये तो बताया नहीं आरवी सर ने, तो ये भी जान लो। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। दूसरा ऑप्शन भी भारत में किया गया। हमारा तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड में किया गया। हमारा चौथा ऑप्शन अन्य में किया गया, अर्थात मैंने ऑप्शन जो दिए वो गलत है। तो इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है न्यूयॉर्क में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन मेरे छात्रों, 16 से 19 मई 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS समिट के मेजबानी किसने की? ए जापान ने की, बी अमेरिका ने की, सी भारत ने की, डी अन्य ने की। इसमें हमारा जो भैया राइट ऑप्शन है वो है सी वाला, भारत ने की। तो यदि अब आपसे कोई पूछेगा कि 16 से 19 मई 2022 को संघाई सहयोग संगठन SECO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS समिट के मेजबानी किसने की, तो आप तुरंत कह देना मेरे भाइयों
भारत ने की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे छात्रों, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा मेरे भाइयों। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक चेंगम 2022 कहाँ प्रस्तावित है? हमारा पहला ऑप्शन है किंगाली, हमारा दूसरा ऑप्शन है रवंडा, किंगाली रवंडा, हमारा दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, हमारा तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। तो इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है किंगाली रवंडा। तो ये भैया अब आपसे कोई पूछेगा कि राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक चेंगम 2022 कहाँ प्रस्तावित है, तो आप उसे तुरंत जवाब देंगे किंगाली रवंडा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे छात्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एक्सपो 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया? क्या भैया हमारा पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2022 तक, हमारा दूसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2021 से 20 मार्च 2022 तक, हमारा तीसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2021 से 10 मार्च 2022 तक, हमारा तीसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2022 से 10 मार्च 2022 तक, और हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। तो इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है, 1 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2022 तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे छात्रों। वर्ल्ड एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया मेरे छात्रों? हमारा पहला ऑप्शन है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, हमारा दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, हमारा चौथा ऑप्शन है यूरोप, हमारा चौथा ऑप्शन है लंदन, हमारा तीसरा ऑप्शन है यूरोप। तो इसमें हमारा भैया हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? दुबई और संयुक्त अरब अमीरात, ये हमारा राइट ऑप्शन है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या थी मेरे छात्रों? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कलेक्टिव माइंड्स, हमारा दूसरा ऑप्शन है क्रिएटिंग द फ्यूचर, हमारा चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों, हमारा अगला ऑप्शन है अन्य। तो इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए और बी दोनों है। कनेक्टिंग माइंड्स और क्रिएटिंग द फ्यूचर दोनों ने ही इनकी थीम थी। वर्ल्ड एक्सपो की 2020 की थीम कनेक्टिंग माइंड्स और क्रिएटिंग द फ्यूचर दोनों ही थी मेरे छात्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना करने भूलें मेरे छात्रों। मई 2022 को किस एसोसिएशन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का अध्यक्ष चुना गया मेरे छात्रों? भारत को, जापान को, अमेरिका को या अन्य को? तो भैया इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है मई 2022 को किस देश को एसोसिएशन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का अध्यक्ष चुना गया, वो है ए वाला हमारा ऑप्शन है भैया, भारत को। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत को किस अवधि के लिए AAEA का अध्यक्ष चुना गया मेरे छात्रों? वर्ष हमारा पहला ऑप्शन 22-24 के लिए, हमारा दूसरा ऑप्शन 22-23 के लिए, हमारा चौथा ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन वर्ष 2022 के लिए, हमारा चौथा ऑप्शन अन्य के लिए मेरे छात्रों। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वर्ष 2022-24 के लिए चुना गया मेरे छात्रों। तो यदि आपको इससे कोई पूछता है मेरे छात्रों कि भारत को किस अवधि के लिए AAEA का अध्यक्ष चुना गया, AAEA का फुल फॉर्म मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, एसोसिएशन इलेक्शन अथॉरिटीज है। तो भैया यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का अंत कर रहा हूँ।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना करने भूलिएगा मेरे छात्रों, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ करंट अफेयर। हमारे साथ बने रहिए और मैं आपकी करंट अफेयर का एक एक पॉइंट कंप्लीट कराता हूँ।